इश्क मुस्तफ़ा में बनाई। पूरा कुरान आशिक और माशूक की गुफ्तगू है। जब आशिक माशूक से बात करता है तो चाहता है कि वही समझे, कोई और ना समझ नहीं पाए। अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद अलिफ लाम रा, हम तो तर्जुमा नहीं कर पाए तो तफसीर क्या समझेंगे। आप अभी कुरान जाके देख लीजिए, अलिफ लाम मीम के नीचे सब ने सुन्नी शिया ने अलिफ लाम मीम ही लिखा हुआ है तर्जुमे में। हमसे तो तर्जुमा नहीं हो रहा, इसलिए कि हम जानते ही नहीं है कि आशिक माशूक से क्या कह रहा है। हमें क्या मालूम कि माशूक आशिक से क्या समझना चाह रहा है। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया कि नबी आशिक है या अल्लाह आशिक है। मैंने बहुत गौर किया, मौलाना हदिया कर रहा हूँ, नजफी साहब का आपको हदिया कर रहा हूँ, मैंने बहुत गौर किया कि नबी आशिक है या अल्लाह आशिक है। मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ, जब ये अहमद होते हैं तो आशिक होते हैं, मोहम्मद होते हैं तो माशूक होते हैं। फजाइल मुस्तफ़ा, और मेरी और आपके बस की बात नहीं है सरकार के फजाइल पढ़ना। सरकार के फजाइल पढ़ना मेरे और आपके बस की बात नहीं है। मैं तो जाऊंगा मौला अली के दरवाजे पर कि आप ही बताएं कि नबी क्या है। अब हमें नबी समझना है तो किससे पूछें। नबी का 2 साल का साथी है, कोई नबी का 4 साल का साथी है, कोई हिजरत से पहले का साथी है, कोई हिजरत के बाद का साथी है। कोई कहेगा ऐसे नमाज पढ़ो, कोई कहेगा ऐसे नमाज पढ़ो, कोई कहेगा वलद्दालीन कहो, कोई कहेगा आमीन कहो, कोई कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहो। अब ये बातें मुख्तलिफ होंगी, हम किसकी बात को माने। बात उसकी माननी होगी जो नबी की गोद में आया हो। उस वक्त तक नबी को छोड़ कर ना गया हो जब तक उसको कफन ना दे दिया हो। अली पल पल की खबर देंगे, अली बताएंगे कि नबी कैसे थे। ये मेरा नजरिया है, इस पे दलील भी रखता हूँ। बहस मेरे से मुराद शिया नहीं है, मुझ शहनशाह हुसैन नकवी से बड़ा कोई सुन्नी नहीं है। खुद शहनशाह हुसैन नकवी सुन्नी हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि सारे सुन्नी भी शिया हो जाए। ये शनाख्त का जरिया था, लड़ने का जरिया नहीं था। मुमकिन है कि कोई वो शिया हो और वो सुन्नी ना हो, और मुमकिन है कोई सुन्नी हो और वो या अली मदद ना बोलता हो। ये तो तफरीकात कर दी गई, लेकिन हकीकत यह है कि सुन्नी और शिया दोनों 2 शनाख्त के जरिए। वैसे भी अब नाम बदलने वाले हैं, बहुत सारे नाम 400 साल पहले थे, फिर नहीं हुए, फिर अब हैं, फिर अब नहीं होंगे। जो 2 नजरिए चलेंगे ना, सिर्फ पाकिस्तान 2 नजरियों पे नहीं बनाए, बल्कि पूरी कायनात अल्लाह ने 2 कौमी नजरियों पे बनाई है। जो 2 कौमी नजरियों पे अल्लाह ने कायनात बनाई है ना, एक कौमी नजरिए को यजीदियत कहते हैं, एक को हुसैनिया। मुमकिन है कोई शिया हो और वो हुसैनी ना हो, बड़ी कड़वी सी बात करने जा रहा हूँ। मुमकिन है कोई शिया हो और वो हुसैनी ना हो, और मुमकिन है कोई सुन्नी हो और वो हुसैनी हो। हुसैनी उसे कहते हैं जो जालिम से नफरत करता हो, जो मजलूम से प्यार करता हो। अलिफ बे है हुसैनियत की, जुल्म से नफरत, मजलूम से प्यार। मजलूम है चाहे किसी मसलक का हो, जालिम जालिम है चाहे मेरे हुलिये में हो। लिहाजा हमें ये कायदा जो मौला अली ने अलिफ बे बताई है ना तशय्युअ की, मेरे बच्चों कूना लिज़्ज़ालिम खस्मा वलिल मज़लूम होना, मेरे बच्चों जालिम से हमेशा नफरत करना और मजलूम से हमेशा प्यार करना। अली ने नहीं कहा कि जालिम अगर मुसलमान हो तो छोड़ देना, मजलूम अगर जो है वो गैर हो तो छोड़ देना। नहीं, मजलूम है, मसलक की बात ही नहीं है। अजीब दास्तान नहीं है। रब्बुल आलमीन के मानने वाले, खातमुल अंबिया और रहमतुल लिल आलमीन के मानने वाले, और मौलाए कायनात के मानने वाले घुटे हुए दिमाग के हों, ये हो ही नहीं सकता। जो रब्बुल आलमीन का मानने वाला हो वो तंग नजर नहीं होता। आलमीन के रब को मानता है और खुद घुटा हुआ है। वो रहमतुल लिल आलमीन का मानने वाला तंग नजर नहीं होता, जो उछल उछल के कहता हो मौलाए कायनात और वो तंग नजर हो। 3 लोगों को तो या अली मदद कहना ही नहीं चाहिए। 3 लोगों को तो या अली मदद बोलना नहीं चाहिए। एक बुज़दिल को, बुज़दिल और अली वाला, जो डर जाता हो वो अली वाला हो ही नहीं सकता। एक सरदार जी कहने लगे मेरा पोता रोजाना उछलते कूदते आते जाते उछलता है, आवाजें लगाता है या अली या अली। मैंने एक दिन अपने पोते से कहा बेटा तुम या अली की आवाजें क्यों लगाते हो? कहने लगा दादा क्या करूं, जब मैं या अली कहता हूं मेरे अंदर ताकत आती है। अली मौला का मानने वाला बुज़दिल नहीं होता, डरपोक नहीं होता। कौन सी चीजें जो इंसान को डराती हैं, कौन सी चीजें जो इंसान को खौफजदा करती हैं? सबसे बड़ी चीज जो इंसान को खौफजदा करती है वो एहसास कमतरी है। खुद को कमजोर जानने वाला सबको ताकतवर मानता है। जी, खुद को कमजोर मानने वाला सबको ताकतवर मानता है। बस क्या करें कि ये खुद की कमजोरी को खत्म करे और उसका इनकार करे और उसको तस्लीम ना करे। खुद की कमजोरी के इजाले को खुद एतमादी कहा जाता है। जितना खुद एतमादी बढ़ती चली जाएगी फिर कोई दुश्मनी नहीं है, फिर किसी से डरना ही नहीं है। मौला अली के नाम पर बात कर रहा हूं। जंग सिफ़ीन में फरमाने लगे ये सामने शाम से लश्कर आया भाई, हमारा दुश्मन नहीं है। सफें लग चुकी थी, फौजें तैयार थी, लड़ाई शुरू होने वाली थी, जंग शुरू होने वाली थी। फरमाया जो शाम से लश्कर आया भाई हमारा दुश्मन नहीं है। मौला का एक चाहने वाला घोड़े की जीन पर उसकी पुष्प पे खड़ा हो गया, जहां से बैठ रहा था वहीं खड़ा होकर ऊंचा हो गया, बुलंद हो गया। आवाज देकर कहने लगा या अली हमें मारने आया। फरमाया हमारे दुश्मन नहीं है। फरमाया नहीं, तुम्हारे अंदर का खौफ तुम्हारा दुश्मन है। अपना खौफ निकाल दो फिर कोई दुश्मन ही नहीं है तुम्हारा। ये जो खुद एतमादी है ना,
یہ ہے وہ چابی، وہ کی جس کی بنیاد پر انسان سامنے والے سے گھبراتا نہیں ہے۔ علی نے جتنا فقیروں کو اعتماد بانٹا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا۔ جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، جس کے پاس وسائل نہیں ہوتے تھے، علی مولا انہیں اعتماد دیتے تھے۔ دیکھیں قوموں کو بنانے کی بات کر رہا ہوں،